मुझे लगता है कि बनारस की जनता को मेरा सीधा संदेश यही है कि अपने पुराने घर की तरफ आप सब लौट आइए। लगातार पिछले 32 वर्षों से आपने इनको नगर निगम, सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चुन के दे दिया, लेकिन बनारस को मिला क्या? ट्विटर से बाहर निकलना चाहिए अखिलेश यादव को। लगातार एक बार वो मुख्यमंत्री रहे, पूरे कार्यकाल 3 बार उनके पिताजी रहे और उनकी ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी। हम तो 32 सालों, वही हाल जो सपा का वही हाल बसपा का है। जब प्रियंका जी निर्णय लेती हैं पंजाब में हम दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कल 40% का निर्णय लिया तो ये बिलबिला उठती हैं, ट्वीट करने लगती हैं। नहीं तो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, भाजपा को पोषित कर रही हैं। उसको ये प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूशन संसदीय क्षेत्र है, उनका खुद का है। और जो पैसे का हिसाब है, सारा पैकेज केवल मंचों पे है और कागजों पे है। अगर कहीं हुआ भी तो समेट के गुजरात ही गया है कि सारे वर्ग त्राई मची हुई है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और रोजगार ठप है, व्यापार ठप है। केवल रोजगार व्यापार भाजपा के कुछ चंद लोग हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, उन्हीं की दुकानदौरी चल रही है। मुझे लगता है कि बनारस की जनता को मेरा सीधा संदेश यही है कि अपने पुराने घर की तरफ आप सब लौट आइए। लगातार पिछले 32 वर्षों से आपने इनको नगर निगम, सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चुन के दे दिया, लेकिन बनारस को मिला क्या? बनारस ठगा गया। अगर बनारस को कुछ दिया है तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही मिला है। चाहे वो DLW हो, नाम बदल देने से आप कमलापति त्रिपाठी और कांग्रेस की छाप नहीं हटा पाएंगे। तमाम ऐसे हॉस्पिटल है, कभी चौरा की छाप आप वो कांग्रेस रिज्यूम की है। ये सब आप नाम बदल देने से नहीं मिट जाएंगे। कांग्रेस ही सबको लेके चली है। और पुनः मैं बनारस के लोगों से निवेदन करूंगा कि आपका सर्वांगीण विकास अपना चाहते हैं तो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करिए। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को लेके चलती है और सभी का विकास करती है। सारे वर्ग त्राई मची हुई है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और रोजगार ठप है, व्यापार ठप है। केवल रोजगार व्यापार भाजपा के कुछ चंद लोग हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, उन्हीं की दुकानदौरी चल रही है। नहीं, बाकी सब लोग, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा वर्ग है जो इससे अछूता है। सारे लोग तबाह हो चुके हैं, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, व्यापार एकदम पूरी तरह से बैठे हुए लोग अपनी पूंजी फंसा करके केवल कागजी कोरम, GST है तो फलाना जी और उसमें सब उलझे हुए हैं। सीधे मैं कहूँगा कि आम तबका हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का भाजपा राज में ठगा गया है, बेलगाम हो चुके हैं। जिनको सरकार का वरदस्त है वो होटल के कमरों में आराम कर रहे व्यापारियों को घुस के हत्या कर दे रहा है। थाने में अभी वाल्मीकि समाज की बच्चे की हत्या कर दी गई। और जब प्रियंका गांधी जी जा रही हैं उस परिवार से मिलने, उनका दुख साझा करने, तो उनको लखनऊ में 144 का हवाला दे करके, अरे हत्या कराते समय, ऐसी घटनाओं कराते समय आपके लिए 144 नहीं है, कानून नहीं है। जब विपक्ष और प्रियंका गांधी जाती हैं, कांग्रेस के लोग जाते हैं तो आपको 144 की याद आती है। आप पूरी तरह से हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से योगी जी इंतजार कर रहे हैं जनता के परिणाम का, मुझे तो अगर लगता है अगर उनके अंदर 1% भी नैतिकता बची है और जिस पीठ से वो जुड़े हैं उस पीठ की जिम्मेदारी वो समझते हों, तो मुझे लगता है कि आज ही इस्तीफा दे करके उनको जाके गोरखपुर की गद्दी उनसे नहीं संभल रही, जाके गोरखपुर अपनी पीठ संभाले। सर, क्या आपको लगता है ऐसा कि भाजपा सरकार जो है एक जाति विशेष, एक रिलीजियस को नेतृत्व करती है और कांग्रेस उससे अलग है? निश्चित रूप से अलग है। आप देखिए पूरे देश में आज कौन सा वर्ग है, आप ब्राह्मण ज़्यादा परेशान है, दलित परेशान है, माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं, हर तबका कोई है। आप देखिए नौजवान जिसको बोलते थे, जिन नौजवानों ने इनकी सरकार बनाई, ऐतिहासिक वोट दे के बनाई, उस नौजवान जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको मुकदमा और लाठियाँ मिलती हैं, जेल मिला जाता है। यही प्रधानमंत्री की 2 साल पहले रैली हो रही थी, हमारे कुछ प्राइमरी टीचर खड़े हुए तो उनको 14 दिन 15 दिन जेल रखा गया। इसी चौकाघाट जेल में लोग रहे। तो ये सरकार कहती कुछ और है राजनीतिक मंचों पे, और जब उनको करने का समय आता है तो करती कुछ और है। हम नए संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जो भर्तियां रुकी हैं उस भर्तियों को कराएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां होंगी। वहीं ऐसा नहीं कि किसी मुख्यमंत्री बंगले पे या किसी के मंत्री के बंगले पे वो लिस्ट बन जाएगी। एकदम पारदर्शी तरीके से सारी भर्तियां होंगी, नए फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और आप देखिएगा कांग्रेस ने पहले भी ये सब चीज़ें की हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये सब चीज़ें करके पुनः देश को विकास के पथ पर लाने का कार्य करेगी।
2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? आप निरंतर देख रही होंगी कि पिछले 2 वर्षों से जब से कोरोना काल लगा और आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ की इंचार्ज राष्ट्रीय महासचिव इंचार्ज उत्तर प्रदेश की खुद हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही, उनकी अगुवाई में कांग्रेस सांगठनिक स्तर से जा कर के सारी तैयारी बूथ स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे और लगातार विपक्ष के रूप में अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हम विपक्ष के रूप में मजबूत आवाज़ बन रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो लगातार अभी आप बनारस में पिछले 10 अक्टूबर को जिस ऐतिहासिक रैली को आप सब लोगों ने देखा, उसके बाद तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है और प्रियंका जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है 2 वर्षों में, उसका परिणाम अब सबको मिल रहा है और कांग्रेस मजबूती से और जो कल अभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लिया है कि महिलाओं की 40% भागीदारी कराएंगी राजनीति में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय प्रियंका जी का हुआ है और इसका बहुत सार्थक परिणाम आप देखिएगा हिंदुस्तान की राजनीति में होगी, कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस मजबूती से उभर करके 22 में सरकार बनाने की तरफ चल रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस अभी जब प्रियंका गांधी जी आई थी, एक भारी हुजूम देखने को मिला, तो क्या प्रियंका गांधी जी दूसरा चेहरा है वाराणसी का प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, वाराणसी प्रियंका जी ने तो कल भी बोला कि मीडिया के कि उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ेगी। उनका लड़ने का निर्णय या मुख्यमंत्री बनने का निर्णय ये उनका है और वो मिल बैठ करके वो निर्णय भी करेंगे और आप सबको उससे अवगत कराएंगे। लेकिन अभी ये है कि उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ना और मजबूत लड़ाई लड़ना है। और हुजूम आपने देखा है पिछले 2 वर्षों में जो संगठन के निचले स्तर पे काम किया गया है और संघर्ष किया गया, उसका परिणाम आपको दिखा। ये संगठन की रैली थी, संगठन के लोगों ने लग करके निष्ठा से उसको सफल बनाया। सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जिसकी जितनी क्षमता थी, सब लोगों ने लग के रैली को सफल बनाया। मुझे लगता है कि जहाँ सब पार्टियाँ विशेष जाति की बातें करती हैं, विशेष संप्रदाय, विशेष समाज की बात करती है, कांग्रेस ने महिलाओं की बात करके और सर्व समाज की बात करके एक नज़ीर पेश की है कि आइए विकास की बात करिए, विकास पे काम करिए। हमने बहुत लड़ा लिया एक दूसरे को आपस में, अब आइए देश कहाँ से कहाँ सब राष्ट्र पहुँच रहे हैं, हिंदुस्तान क्यों पिछड़ रहा है, उसके लिए हम सब काम करें, मिल के काम करें। और कल का निर्णय मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि प्रियंका जी का कल का निर्णय 40% का भागीदारी का जो निर्णय है, ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक नज़ीर बनने जा रही है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी से 8 सीटें हैं विधानसभा के लिए, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं है, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीट पाएगी कांग्रेस वाराणसी से? मुझे लगता है कि हम पिछले 8 सीटों में पिछले बार कम से कम 4 सीटों पे वो विजेता थे। इस बार परिणाम और भी आप देखिएगा, जो कि गठबंधन की राजनीति है, हम कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता निराश हुआ, बैठ गया। लेकिन इस बार जो पिछले 2 वर्षों से, मैं फिर दोहरा रहा हूँ चीज़ों को, पिछले 2 वर्षों से संगठन के रूप में जो काम हो रहा है प्रियंका जी और जय लल्लू जी की अगुवाई में, उसका परिणाम आपने रैली में देखा और उसका परिणाम आपको चुनाव में हम 8 सीट पे मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ की बनारस की जीतने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो बीजेपी नहीं कर पाई? नहीं, हमारे कार्य सीधे विकास जो 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश, जो जब कांग्रेस की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, हर मामलों में नंबर 1 हुआ करता था। शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में। आज उत्तर प्रदेश 32 वर्षों में भय, भूख, भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन सबों पे हम कांग्रेस काम करेगी और सारे इन सबके सारे वर्गों, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कराएगी। लगातार इनके गृह राज्य मंत्री के ऊपर लखीमपुर घटना के लेके आरोप लगा है, इस्तीफा हो रहा है, हटाया जा रहा है। विपक्ष ने केवल कपड़ा बदला था हमारे गृह मंत्री ने बम्बई बम विस्फोट में, और कांग्रेस की सरकार ने रात को इस्तीफा ले लिया, उनका उसी दिन ले लिया और इनके ऊपर आरोप लगा हुआ। 11 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठ रहे हैं, हजारों किसान वहाँ काल के गाल में समा गए। आप बताइए, ये सरकार टिकट करने वाली सरकार है, तानाशाही सरकार है। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। केवल जब विपक्ष में रहते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन जब सत्ता इनको मिल जाती है तो ये तानाशाही रवैया अपना लेते हैं। अब बनारस में ऐसे कई मामले हैं, आप देख लीजिए। लगातार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला देख लीजिए, ये हिंदू धर्म की अगुवाई करने वाली अनुयायी सरकार। अभी आज महंत परिवार वहाँ धरने बैठा है,
दो मंदिर आज वहाँ बिना किसी को विश्वास में लिए उजाड़ दिए गए। जो पुराने पत्थर की मूर्तियाँ थी उनको सब हटा दिया गया। ये केवल अपने आडंबर, अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। इनका लोकाचार, लोक से कोई सरोकार नहीं है किसी तरह। और जनता इंतजार कर रही है 22 का परिणाम अब देखिएगा। इनको विदा करने वाला परिणाम आने जा रहा है। कि कांग्रेस ने इतने सारे काम किए हैं तो अभय राय जी कैसे हार गए पिंडरा से? अजय राय जी देखिए उसमें 8 महीने जेल में थे, थोड़ा जनता से दूरी हुई। और जिस साजिश के तहत अमित शाह, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने उनको जेल में रखा, 700 किलोमीटर दूर जेल रखा अजय राय जी को। और मुझे लगा कि एक तो जो 8 महीने का दूरी हुई जनता से वो, और जो एक गठबंधन, जिस अप्रत्याशित गठबंधन हो गया, उसका खामियाजा पूरे संगठन को भुगतना पड़ा। उसके ही शिकार मैं मानूंगा कि अजय राय जी हो गए। लेकिन वहाँ की जनता भी अब पछता रही है और मुझे लग रहा है कि 2022 में अजय राय जी पिंडरा से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से। महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी कांग्रेस की सरकार? आप देख लीजिए प्रियंका जी लगातार आज अभी आगरा जा रही हैं, जहाँ एक दलित को थाने में मार दिया गया, रास्ते में पुलिस गिरफ्तार कर ली है। ये इस तरह लगातार आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेके ही ना उन्होंने कल उदाहरण दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बनारस की वैष्णवी, इलाहाबाद की उस महिला जिसने कहा कि उसको राजनीति में आना है, तमाम महिलाओं से वार्ता करने के बाद 40% का निर्णय लिया। और प्रियंका जी खुद महिला हैं, उनकी अगुवाई की सरकार आप समझ लीजिए कि महिलाओं के लिए क्या कर जाएंगी वो। हम सब इंतजार करिए, आप सब। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, सरकार बनाएगी और हर समाज के लिए काम होगा। नौजवानों के लिए काम होगा, महिलाओं के लिए काम होगा, वंचितों के लिए काम होगा। जो समाज पिछड़ा हुआ उसके लिए कांग्रेस काम करेगी और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के पथ पे लाते हुए 1 नंबर पे ले जाने का काम करेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।